हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आई होप कि सभी अच्छे होंगे, हेल्थी होंगे एंड फिट होंगे। मैं भूपेंद्र सिंह बिष्ट एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल द स्कॉलर्स हाउस में। तैयार हो जाइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप लोगों के लिए आपकी एक और फेवरेट चीज लेके आ रखा हूं। आज केस स्टडी पढ़ने वाले हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारे 6 क्लासेस हो चुकी हैं केस स्टडी की। प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा। ऑलराइट, कंप्लीट रिवीजन हो चुका है मैथमेटिक्स का। यहाँ पर हम मिक्स्ड क्वेश्चन की सीरीज कर रहे हैं जिसमें हम प्रैक्टिस आपको करवा रहे हैं। ऑलराइट, साइंस की भी आपके देखिए यहाँ पर 7 क्लासेस हो चुकी हैं। जरूर एक बार सभी लोग वीडियो देख लेना, प्लेलिस्ट सभी लोग चेक कर लेना, जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। केस स्टडी आज हम पढ़ेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है, सिर्फ 2 केस स्टडी है और मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूं। प्लीज एंड तक इस क्लास को जरूर देखना, नहीं तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिस हो जाएगा। ऑलराइट, तो सभी लोग वीडियो को शेयर कर दें, अपने अपने फ्रेंड्स तक इस वीडियो को पहुंचा दें, इस लेक्चर को पहुंचा दें। चलिए स्टूडेंट, तो स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर को। जो लोग भी चैनल पर नए जुड़े हैं, सबसे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड स्टूडेंट, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप लोग बेल आइकन को प्रेस करने के बाद ऑल पे सिलेक्ट कर लेना, क्योंकि जो क्लास है आपके पास ये डेली 6 PM इवनिंग तक पहुंच जाती है, ये आप लोगों को पता है। चलिए सो स्टार्ट करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट केस स्टडी है। अब देखिए यहाँ पर 2 केस स्टडी मैं आप लोगों से अभी भी कह रहा हूं, प्लीज क्लास को एंड तक जरूर देखना, मिस हो जाएगा नहीं तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों का। ऑलराइट, देख लीजिए। सो आइए, सबसे पहला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या है केस स्टडी का। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से है। ध्यान देना, सभी लोग ध्यान से करना, क्वेश्चन कठिन नहीं होता है। ऑलराइट, देखिए अगर केस स्टडी का एक लेवल कहते हैं ना, एक नेक्स्ट लेवल अप वाला क्वेश्चन ये है। ऑलराइट, एक नेक्स्ट लेवल अप, ठीक है, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन होता है ना जो, वो यही क्वेश्चन है। आप लोग देख लीजिए। अ गो डाउन बिल्डिंग इज इन द फॉर्म एज शोन इन फिगर। वेरी गुड, जिसमें फिगर दिया, केस स्टडी है तो फिगर आपको मोस्टली हर क्वेश्चंस में आपको दिखेगा। ऑलराइट, सो इन फिगर द वर्टिकल क्रॉस सेक्शन पैरेलल टू द विड्थ साइड ऑफ द बिल्डिंग इज अ रेक्टेंगुलर, जिसकी डायमेंशन दे रखी 7 मीटर बाय 3 मीटर। ऑलराइट, माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल, माउंटेड बाय अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस 3.5 मीटर। स्टूडेंट्स ध्यान से सुनना। ऑलराइट, the inner measurement of a cuboidal portion of a building are 10 meter by 7 meter by 3 meter। ऑलराइट, देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग इमेजिन करिए, गो डाउन देखिए किस टाइप का होता है। पहले आप क्वेश्चन में जो इमेज दे रखी है, ठीक है, यहां पर उसे आप देखें। ऑलराइट, देखिए इस तरीके से फिगर है आपके पास, बिल्कुल प्यार से पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग। ये देखिए, ये एक आपका बनाता हूं, बिल्कुल ध्यान सुनना। सबसे पहले एक आप बेस बना लीजिए, ठीक है। जो गोडाउन का नीचे वाला पार्ट है वो किस तरीके का है, एक क्यूबॉइडल शेप का है। और ये डायग्राम में दिया है, इसलिए मैं आपके सामने ये दिखा रहा हूं आपको, ठीक है। चलिए इसमें देखिए, थोड़ा सा ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है जिसकी छत आपको कुछ ऐसी दिखेगी। ऑलराइट, सब लोग ध्यान देना। आप लोग खुद सोचिए, आप जिस रूम में है, मान लीजिए उसकी छत नहीं है, उसकी छत में क्या है, एक इस तरीके का क्या है, एक सेमी सर्कुलर शेप है, ठीक है। किस तरीके का, सेमी सर्कुलर शेप है। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा दिमाग नहीं लगाना इस क्वेश्चन में, ठीक है। फिर आप सब कुछ आराम से कर लेंगे। अब देखिए ये इस तरीके से है। ऑलराइट, ध्यान से सुनना। तो जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसा ही आप लोग भी सोचेंगे। ऑलराइट, देखिए यहां से थोड़ा घुमा होगा, लेकिन ये 3D फिगर भी देखिए, पूरा 3D फिगर नहीं बन रहा है यहाँ पर, क्योंकि पीछे भी साइड होगा अभी, ठीक है। अब देखिए ये इस तरीके से। ऑलराइट, ध्यान से आप सभी लोग क्वेश्चन में ध्यान देना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, ये देखिए अभी आपको इसमें काफी कुछ पता चल जाएगा। इस तरीके का फिगर है, बिल्कुल सेम ऐसा ही फिगर बन रहा है, ठीक है। चलिए लीजिए, कुछ ऐसा है, ठीक है। मतलब जो ये वाला हिस्सा है ना, आप देखिए यहाँ पर फिगर में जो ये है, ये जो ऐसा सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है, ऐसा ये ऐसे है, ऐसा, ठीक है। बिल्कुल ध्यान से सुने आप लोग, किस तरीके का है, इस तरीके का, ठीक है। देखिए ये बिल्कुल ऐसा, जैसे घुमाया यहां से ऐसा घुमा हुआ ऐसा है। ऑलराइट, किस तरीके का है मैंने आपको बता दिया, ये मैंने आपको समझा दिया, बिल्कुल ऐसा है। देखिए ये ऐसे, ठीक है, ऐसे। अब आप मान लीजिए आप जिस रूम में है, इस रूम की क्या है, कुछ नहीं। देखिए इस रूम में जो ऊपर आपका जो छत है, उस छत में, उस छत की सरफेस नहीं है यहाँ पर, उस छत की सरफेस के उस जो वो छत है आपकी, उसके अलावा क्या है यहाँ पर, देखिए छत में, ये छत की सरफेस नहीं है, क्या है आपकी, ये है, ये वाली है, ये वाली सरफेस है, मतलब, ठीक है। कैसी वाली सरफेस है, सेमी सर्कुलर वाली, सेमी सर्कुलर वाली सरफेस है। बस इतना ही समझना है, इससे ज्यादा आप दिमाग लगाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे, बस और कुछ नहीं।
अब देखिए इनमें कुछ डायमेंशंस दे रखी है। देखिए ये होते हैं क्रॉस सेक्शन, इसका ऐसे अगर इसको बीच से मान लीजिए इमेजिन करिए, इसका ये है क्रॉस सेक्शन, ये इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन, ये इसका हॉरिजॉन्टल क्रॉस सेक्शन। ऑलराइट, जो ये है इसका वर्टिकल क्रॉस सेक्शन। अब जो वर्टिकल क्रॉस सेक्शन है वो पैरेलल है किसके, ठीक है, वो बिल्डिंग के विड्थ साइड के पैरेलल है। विड्थ साइड कौन सी हुई, ये वाली जिसमें ब्रेथ दिख रही है आपको। देखिए ये दिख रही है आपको, ये ब्रेथ दिख रही, ठीक हो गया, और ये आपको हाइट दिख रही। बस अब आप देखिए ये तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में फिगर दे रखा है, नहीं भी दिया होता तो आप इसका डायग्राम बना लेते। चलिए सो वैसे इसका फिगर दिया होगा। ऑलराइट, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको देखिए डायग्राम नहीं बन पाएगा इसका इतनी आसानी से, लेकिन डायग्राम आपको दे रखा तो ये बहुत अच्छी बात है। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है, ये है आपका कितना 7 मीटर का। एंड स्टूडेंट ध्यान देना, ये जो है आपकी हाइट 3 मीटर की दे रखी है। बस इतना तो क्लियर है आपको। और एक चीज और यहाँ पर क्या दे रखा है, देखिए जो माउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर एक बिल्डिंग है, ठीक है, ध्यान सुनना, जो कि क्या है, देखिए बिल्डिंग इज अ क्या देखा, ठीक है, द इनर सॉरी यहाँ पर माउंटेड बाय अ सेमी सर्कुलर ऑफ रेडियस 3.5। ये हो गया सेमी सर्कुलर जिसकी रेडियस 3.5 होगा। यहाँ से देखिए सेमी सर्कुलर दिख रहा, और यहाँ भी ये पूरा 3.5 और ये भी 3.5। ऑलराइट स्टूडेंट, इसका आप ध्यान देना यहाँ से तक। अब देखिए सेमी सर्कल क्या होता है, सर्कल का आधा पार्ट, सर्कल का आधा हिस्सा ही तो सेमी सर्कल होता है। सो बस यही है। तो ये वाले जो सेमी सर्कल दिख रहा है आपको, यहाँ पर सेमी सर्कल दिख रहा है, इसका रेडियस कितना है 3.5 दे रखा है। अब मैं आपसे एक चीज पूछूंगा, देखिए स्टूडेंट ध्यान देना, ये किस तरह का होगा, ये सेमी सर्कुलर शेप तो है, बट ध्यान से सुनना, ये हॉलो नहीं है। यहाँ से ध्यान सुनना, यहाँ से हॉलो नहीं है, तो गोडाउन कैसा गोडाउन रहेगा फिर हॉलो जो जाएगा तो। सो मतलब यहाँ सब सरफेस है इसकी, ये पूरी सरफेस है। इस जगह पे भी क्या है आपका सरफेस है, ये हॉलो नहीं है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, ध्यान से सुन लेना सभी लोग मेरी बात जो मैं कह रहा हूँ, ये क्या है, हॉलो नहीं है। ऑलराइट, ये हॉलो नहीं है। यहाँ से बिल्कुल ऐसे अगर मान लीजिए ये आपका फिगर है, ठीक है, तो इसके अंदर अब एयर नहीं जा सकती, आप ये एज्यूम कीजिए। अगर एयर चलेगी तो मतलब कहीं ना कहीं से होल है इसमें। मतलब मेरे कहने का मतलब देखिए आप लोग देखिए यहाँ से कहीं से भी ये खुला नहीं है, ना यहाँ से खुला है, ना यहाँ से, ना यहाँ से। ऑलराइट, ये देखिए बिल्कुल गोदाम में तो बिल्कुल कहाँ पर, ग्राउंड लेवल पर तो होगा, बिल्कुल ऐसे ही समझना है। बस हो गया, अपना रूम समझ लीजिए बस, ठीक है, और दरवाजा बंद कर दीजिए, बिल्कुल वैसा ही फिगर। ऑलराइट, बस हो गया समझ। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला, हाँ, तो इसमें पूछा क्या गया है, द इनर मेजरमेंट ऑफ अ क्यूबॉइडल पोर्शन ऑफ अ बिल्डिंग। देखिए क्यूबॉइडल पोर्शन जो दिख रहा है उसका इनर मेजरमेंट दे रखा है। ध्यान सुनना, जो भी क्यूबॉइडल पोर्शन है उसका इनर मेजरमेंट दे रखा, मतलब अंदर की तरफ से। अब देखिए आप लोग अंदर तो नहीं घुस सकते, लेकिन आप इमेजिन कर सकते हैं अंदर की तरफ से क्या डायमेंशन होगी, जो बाहर से होगी वही अंदर से भी होगी। सो कितनी दे रखी है, 10 मीटर बाय 7 मीटर बाय 3 मीटर। कितनी, 10 मीटर बाय 7 मीटर बाय 3 मीटर। सो जो क्यूबॉइडल की जो इंटरनल डायमेंशंस दे रखी है आपको, क्यूबॉइडल की जो डायमेंशंस दे रखी है इंटरनल, क्या दे रखी है, देखिए 10 मीटर बाय 3 मीटर बाय 7 मीटर, यही है, या फिर 10 7 3 है, सॉरी 10 7 एंड 3, 10 मीटर बाय 7 मीटर बाय 3 मीटर। बस इतना सा ध्यान देना है। इसका मतलब ये लेंथ होगी, ब्रेथ होगी, हाइट होगी। अगर डायमेंशन दे रही है तो अच्छी बात है, ये लेंथ होगी, ठीक है, ये 10 मीटर की लेंथ होगी। अब देखिए अंदर से किससे क्या मतलब है, बाहर से पता लग रहा है, जब ये होगी लेंथ जो कि 10 मीटर है, ये लेंथ हो गई। अब ब्रेथ क्या हो गई, चौड़ाई। यहां से ऐसे मान लीजिए, देखिए अंदर को भी तो गया होगा कुछ, जो कि ये जा रहा, देखिए ये वाला हिस्सा, ये ऐसे करके, ठीक है, ये कहीं ना कहीं थोड़ा और दूर होगा। आप इमेजिन करिए बिल्कुल कैसी बॉल होगी, देखिए इस तरह की, ये जो दिख रहा है, यही तो है आपकी क्या ब्रेथ है। देखिए तो ये ब्रेथ तो दे रखी है आपको, ठीक हो गया। ये इसी क्यूबॉइड की ये ब्रेथ भी है, ठीक है, ब्रेथ तो वही होगी। अब हाइट क्या हुई, जो ऊंचाई हुई, ऊंचाई का मतलब ऊंचाई तो बहुत आसान है, ये ऊंचाई, ये भी हाइट हो गई, ये भी 3 एंड ये भी 3 मीटर हो गई। स्टूडेंट्स अगर आपको समझ में आ गया तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बता दें कि यस समझ में आ गया, बहुत इजी लग रहा है, ठीक है। अब बस सबसे मेन चीज है फॉर्मूला कैसे अप्लाई करें इन क्वेश्चन पर, अगर कुछ आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं तो। सो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहली चीज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन, ठीक है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द गोडाउन। सो गोडाउन का वॉल्यूम निकालना है भाई, बहुत ही सिंपल है। अभी भी मैं आपको बता देता हूं स्टूडेंट्स, ये गोडाउन वाला क्वेश्चन आप देख रहे हैं ना, बस हो गया। ध्यान से सुनिए, इसकी एक फ्लैट छत नहीं है, मतलब फ्लैट सरफेस नहीं है।
आप अपना रूम देखिए, रूम में सबसे ऊपर वाला जो सरफेस जो कि छत है आपकी, उस पर आपको सरफेस दिख रही है, ठीक हो गया। कैसी है? फ्लैट है, मतलब रेक्टेंगुलर शेप की सरफेस है। बट यहां पर क्या है? रेक्टेंगुलर शेप की सरफेस नहीं है इसके छत पे, ठीक है, ओपन होगा। तो कैसी सरफेस है? आप खुद देखिए, जब ऊपर को जा रहे हो तो कैसे एक कर्व सरफेस मिल रही है, ऐसी वाली, मतलब यहां देखिए ऐसे करके ये, और नीचे क्या है? क्यूबॉइडल शेप का है, ठीक है। चारों तरफ से वॉल है, नीचे भी आपका फ्लोर है, चारों तरफ से वॉल है, नीचे फ्लोर है, लेकिन ऊपर वाला हिस्सा खाली है, क्योंकि ऊपर वाले हिस्से में क्या है? अब सेमी सर्कुलर शेप का एक सरफेस है जो कि ये दिख रहा है आपको। बस इतना ही सोचना है, समझना है, अब आप कर लेंगे आराम से, ठीक हो गया। चलिए, सो यहां पर क्या लिखा गया देखिए, क्यूबॉइडल डायमेंशन है 10 मीटर बाय 7 मीटर बाय 3 मीटर। ऑलराइट, सो आइए स्टूडेंट्स, यहां पर जरा ध्यान सुनना। सबसे पहली चीज वॉल्यूम। अब देखिए वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम, टोटल क्या पूछा है? टोटल वॉल्यूम, फाइंड द वॉल्यूम पूछा है। वैसे गोडाउन ही है, टोटल गोडाउन में दो ही चीज तो दिख रही है। सो वॉल्यूम ऑफ, सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि आप निकालना है वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, बस। अब ध्यान सुनिए, गोडाउन का क्या वॉल्यूम होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ गोडाउन, समझने की कोशिश करना माय डियर स्टूडेंट्स। यहां पर वॉल्यूम देखिए, बड़ा बड़ा लिखता हूं आपको, ऑफ गोडाउन, बस। अब देखिए, आपको देखिए यहां पर सबसे पहली चीज क्या दिख रही है, जरा सभी लोग एज्यूम कीजिए। एज्यूम नहीं करना, आप देखिए, इमेजिन करिए। ये आपको दिख रहा है क्या? एक सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है। अभी मैंने आपसे एक चीज और कहा कि यहां पर क्या है? बंद है, पूरा बंद है। गोडाउन है तो भाई बंद तो होगा यार, खुला होगा तो गलत हो जाएगा ना, खुला नहीं होना चाहिए। सो आप देखिए यहां से ये है सेमी सर्कुलर शेप दिख रहा है ऐसे, तो ये भी एक सरफेस है आपकी। कौन सी? ये वाली भी, ये भी सरफेस है। इसको आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ऑल राइट, ध्यान से सुनना, ठीक है। ये टच फील वाला केस तो आपको पता है, सरफेस एरिया में हम यूज करते हैं, मैंने अच्छे से आपको पढ़ा रखा है। आप लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की क्लास देख लेना, आपको सब पता चल जाएगा। सो देखिए यहां पर अब क्या है ना, अब यहां से भी एक सरफेस होगी। चलिए इसको छोड़िए, भी सरफेस वाला क्वेश्चन सेकंड में पूछा गया है। सबसे पहले थी वॉल्यूम। अब भाई वॉल्यूम तो देख लीजिए कैसे निकलेगा। देखिए आपके पास क्या दिख रहा है, ऊपर जो सरफेस दिख रही है ना, आपको ध्यान से सुनना। देखिए इस तरह की एक सरफेस दिख रही है आपको ऊपर, ये इस तरीके की। ये आपको किस शेप का दिख रहा है? ऐसे ही जो दिख रहा है ना, ऐसी सरफेस, ऐसे वाला यहां से जो सामने दिख रहा है मुझे, ये सरफेस उधर साइड से भी होगी आपकी, उधर साइड से भी होगी, ठीक हो गया, होगी ना। छोड़िए, क्लियर है सबको। अब देखिए यहां पर सबसे पहले चीज ध्यान सुनने, ये आपको क्या दिख रहा है? अगर ये कंप्लीट हो जाता, अगर ये कंप्लीट ही हो जाता तो ये क्या दिखता है? एक सिलेंडर दिखता, बट ये कंप्लीट नहीं है, ये आधा है किसका? सिलेंडर का। सो इट मींस अगर वॉल्यूम की बात हो रही है तो आप लोग क्या करेंगे, जो भी यहां पर देखिए आपको हाफ क्या दिख रहा है? सिलेंडर दिख रहा है, आधा सिलेंडर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये हिस्सा नहीं है, ये हिस्सा आपका नहीं है, आपको पता चल रहा है, ठीक है। ये देखिए कुछ तरीके से, अगर सिलेंडर ऐसा होता है, आप लोग देख सकते हैं, तो ये वाला हिस्सा इसका कटा हुआ है, देखिए ये बस ये वाला हिस्सा है बस। अब देख लीजिए आप लोग, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। चलिए, सो ये है, देखिए ये जितनी जो टच और फील करने वाली बात कर रहा हूं मैं, ये सिर्फ सरफेस एरिया में अभी आप यूज करेंगे, उसी में इसको समझेंगे। वॉल्यूम है तो क्या है? देखिए वॉल्यूम है तो वॉल्यूम तो पूरा ही यूज होगा, आपको पता है, ठीक है। अब देखिए ये है, अब देखिए दिख रहा है आपको कैसा दिख रहा है? आधा सिलेंडर दिख रहा है। देखिए इसको उठा के ऐसे रख दीजिए, बस हो गया। क्या दिख रहा है? हाफ सिलेंडर आपको दिख रहा है। सो इसका मतलब सबसे पहले आप क्या लगाएंगे? 1/2 ऑफ द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वेरी गुड स्टूडेंट्स, बहुत मजा आ रहा है यहां पर देखिए इस कॉन्सेप्ट को समझने में। अब सेकंड थिंग, अब क्या बचा भाई? अब देखिए नीचे भी तो क्यूबॉइड तो है ना, क्यूबॉइड तो करना ही पड़ेगा भाई, क्यूबॉइड को क्यों छोड़ दें? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड तो लगाना पड़ेगा, ऑलराइट। अब देखिए आपको क्यूबॉइड तो देखिए कैसे होगा, पूरा होगा यहां से ऐसे, देखिए ये इस तरीके से, ठीक है। क्योंकि वॉल्यूम का मतलब है कि उसके अंदर कितनी चीज आ सकती है, कितना, अगर गोडाउन है तो कुछ भी है, मान लीजिए कोई भी एक सिलेंडर है, कोई भी है, अगर क्लोज सिलेंडर है तो उसके अंदर कितना कुछ आ सकता है, कितना तेल आ सकता है, कितना पानी जा सकता है उसके अंदर, वो सारा कंज्यूम कर लेगा, मतलब पूरा वॉल्यूम बस हो गया। फिर देखिए ऐसे मान लीजिए एक फिगर ये है और ये एक फिगर ये है। इसका अगर वॉल्यूम पूछा जाए तो क्या करेंगे बताइए? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, बस ऐसी ये भी है, वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, बस हो गया, और कुछ नहीं करना ना। वॉल्यूम ऑफ हाफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड जितना दिख रहा है आपको उसमें देखिए ना, आपको क्यूबॉइड दिख रहा है नीचे, इसके नीचे क्यूबॉइड तो है, जस्ट इसके नीचे जस्ट क्यूबॉइड है, सरफेस की बात नहीं हो रही है क्योंकि, ठीक है। यहाँ पर इसके नीचे क्या है? जस्ट क्यूबॉइड है। सो क्यूबॉइड का भी वॉल्यूम ऐड होगा, प्लस आपके पास जो सिलेंडर है उसका भी आधा वॉल्यूम ऐड हो जाएगा, बस हो गया, और कुछ नहीं समझना है आपको। क्लियर है सबको? चलिए
सो ये हो गया आपको प्लस यहां पर वॉल्यूम ऑफ क्या क्यूबॉइड, कितना, बस कर लीजिए। अब देखिए सबसे पहले ध्यान सुनना, 1/2 वॉल्यूम ऑफ हाफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, सो कितना आ गया पाई r²h। ऑलराइट, अब ध्यान से सुनना, सबसे पहली चीज पाई r²h कह रहा है। देखिए ये सिलेंडर दिख रहा है आपको, आधा सिलेंडर ऐसे वाला कर्व, ये आधा सिलेंडर आपको दिख रहा है, ये आधा सिलेंडर दिख तो रहा है हमें, लेकिन ये आधा सिलेंडर की हाइट कितनी है, ये देखिए, ये तो उसकी हाइट होगी यहां से लेकर यहां तक जो क्यूबॉइड की लेंथ है। सो ध्यान से सुनना आप लोग, 10 मीटर ही इसकी हाइट होगी। अगर आप इसको ऐसे उठा के ऐसे रखते हैं तो आपको पता चल जाएगा। सो हाइट भी कितनी होगी, 10 मीटर ही होगी, ठीक है। सो ये क्यूबॉइड की जो हाइट होगी, सॉरी किसकी, आपकी सिलेंडर की जो भी हाइट होगी वो 10 मीटर ही तो होगी, 10 मीटर। एंड आपकी जो ये है क्यूबॉइड है उसकी लेंथ आपको पता है 10 मीटर होगी। सो चलिए अब प्लस, ये तो आप डायरेक्ट इंटू कर लीजिए सबके सब, L इंटू बी इंटू एच। तो ये हमारा यहां से पहला क्वेश्चन बहुत जल्दी जाएगा, ठीक है। स्टूडेंट देख लीजिए, वॉल्यूम के केस में कुछ नहीं होता, जैसे दो सॉलिड आपको दे रखे हैं, एक के ऊपर दूसरा सॉलिड दे रखा, सो टोटल वॉल्यूम निकालना है तो दोनों जो सॉलिड्स हैं उनका टोटल वॉल्यूम आप प्लस कर लीजिए, दोनों सॉलिड्स का वॉल्यूम प्लस कर लीजिए। बट सरफेस एरिया के केस पे थोड़ा कंडीशन अलग हो जाती है, वहां पर कुछ और हम करते हैं, वो मैंने आपको बता रखा है। वो क्या होता है कि वही सरफेस टच करके देखते हैं, कौन सी सरफेस हम छू सकते हैं या टच कर सकते हैं, उन्हीं सरफेस को हम इंक्लूड करते हैं, बस इतना आपको समझना है, ठीक है। अब देखिए मैं बताऊंगा आपको सेकंड क्वेश्चन वही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सो ये आएगा आपका 1/2, पाई की वैल्यू 22/7। व्हाट इज द रेडियस, ये देखिए ये दिख रहा है आपको रेडियस 3.5, रेडियस 3.5, तो 3.5 इंटू 3.5। चलिए एंड प्लस ये देखिए यहाँ पर से LBH इन तीनों को मल्टीप्लाई किया 7 से 21, और ये चलिए यहाँ लिख लीजिए 10 इंटू 7 इंटू 3। अच्छा ये कितना आएगा, ये आ गया 11 यहाँ से, और ये आ गया 0.5, ठीक है। कितना आ गया 0.5। अब देखिए इसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, पाई r², 1/3 पाई r², वेयर इज h, h भी होना चाहिए, गलती कर रहे हैं, जल्दी से h भी ले लीजिए प्लस, ठीक है। अब क्या आ गया LBH 10 इंटू 7 इंटू 3। अगर मैं फास्ट हूं तो मुझे बता दें, मैं स्लो हो जाऊंगा, ठीक हो गया। सभी लोग मुझे बता दें एक बार। तो देखिए अब क्या है, 2 11 735 हो गया। पॉइंट से बचने के लिए मैंने एक चीज बताई थी आपको, एक काम करते हैं, इसका पॉइंट काटा 1, ठीक है, इसका भी पॉइंट काट दिया और इसके नीचे कर दिया ये। अब एक काम करिए, तो थोड़ा सा देखिए आप क्या होगा, थोड़ा यहाँ पर बहुत ज्यादा इस तरीके का हो रहा है, देखिए मिक्स हो गया सब, ठीक है, हॉच पॉच जैसा हो रहा है। सो आप एक काम कीजिए, 11 इंटू 5 इंटू 35, ये सब कुछ साथ लिख लीजिए एक बार, सो थोड़ा और आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए, इंटू 10। 10 से 10 कट गया, 5 2 जा 10, ये भी हो गया आपका, ठीक है। अब ध्यान देना यहाँ पर कितना आ रहा है, 11 ये आ गया 375। ऑलराइट, सो ये कितना आ गया इधर साइड, इधर साइड क्या आ रहा है, कुछ भी नहीं, आराम से कर लेंगे आप लोग, कोई बड़ी चीज तो नहीं दिख रही यहाँ पर। ये है 21 210। देखिए 1155 1133, और ये आएगा 385 बाय कितना 2, एंड ये प्लस 210। चलिए कर लीजिए, 2 1 जा 2, 3 से 2 गया 1, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4, 5 से 4 गया 1, 2 5 जा 10। सो 192.5 में से आपको 210 प्लस करना है, जरा देख लीजिए 192.5, सो आ गया 5204। सो ये इट विल बिकम द आंसर ऑफ दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज, वॉल्यूम पूछा है तो मीटर क्यूब, सो ये आ गया 402.5। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए ये इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बता दिया। अब इसका सेकंड पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, जो आपको हर एक क्वेश्चन करवाएगा। इसको अगर आपने कर लिया, इसका सेकंड पार्ट आपने कर लिया, तो आपको कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगी सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। चलिए आइए समझते हैं। सो ये आप लोग एक बार इसको रफ कर लीजिए, सॉरी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नाउ आई एम गोइंग टू रफ दिस पार्ट, ओके। चलिए स्टूडेंट्स, सो हो गया हमारा है क्लियर, 1/3 पाई r²h और LBH, ठीक है। देखिए ऑलराइट, ये हाइट है, ठीक हो गया, और इसके लिए ये सिलेंडर शेप जो दिख रहा है आपको, इसके लिए हाइट क्या होगी, ये होगी, ठीक है। चलिए नाउ मूव टू इट्स सेकंड पार्ट, जो कि काफी अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा है। चलिए सो मैंने आपको बता दिया वॉल्यूम के केस में क्या करना है, जितने फिगर दिख रहे हैं, जिस टाइप के फिगर दिख रहे हैं, टोटल वॉल्यूम निकालना हो तो सीधे प्लस कर दो, बस हो गया। दोनों शेप का जो वॉल्यूम है उसे प्लस कर दो। ऑलराइट, अब देखते हैं यहाँ पर क्या है भाई। जो सेकंड क्वेश्चन है, मेन प्रॉब्लम आपको पता है होती है, ये यहीं पर ही होती है प्रॉब्लम, सरफेस एरिया में।
मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, फिर से बताता हूं। फाइंड द टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया एक्सक्लूडिंग द बेस एक्सक्लूडिंग द फ्लोर। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले क्या पूछ रहा था कि फाइंड द टोटल इंटीरियर सरफेस एरिया, जो अंदर जितना सरफेस एरिया उसको फाइंड कीजिए। सो क्या कह रहा है? फाइंड द, लेट मी चेंज द मार्कर। सो यहां पर देखिए क्या है, टोटल इंटीरियर सरफेस ऑफ। इसको क्वेश्चन करने में बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। जाइए गोडाउन में जाइए, ठीक है, छोटा सा गोडाउन है तो आप सारी सरफेस को एक बार टच करके देखिए या पेंट कर लीजिए, ठीक है। आप लोग देखिए, बट ध्यान देना नीचे वाले हिस्से में कुछ नहीं करना है। एक्सक्लूड कर लीजिए, हटा दीजिए, इंक्लूड नहीं करना है। एक्सक्लूड मतलब नीचे वाला जो सरफेस है, जो फ्लोर है, जो कि बेस है, उसे आप यहां पर नहीं मानेंगे, मतलब उससे आप एक्सक्लूड कर देंगे, ठीक है। उसके बारे में नहीं सोचना है बस। अब बस कुछ नहीं है इसमें, बहुत सिंपल है। देखिए मैं आप लोगों से कहता हूं, प्लीज आप लोग इसमें डाउट मत रखना। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अगर आप मुझसे पढ़ रहे हैं तो प्लीज इसके बाद आपके पास कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इस टाइप का। क्योंकि मैंने ऐसे क्वेश्चन काफी आप सभी लोगों को करवा दिए हैं, आप लोगों को देखिए मेहनत कराई जा रही है। सो आप भी अपना जो है यहाँ पर इसमें फोकस कीजिए, जो भी पढ़ाया जा रहा है, ठीक है, बिल्कुल फोकस करना है, तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आने वाला। अब देखिए कुछ नहीं है ना, आप देखिए मैंने क्या कहा, जितनी सरफेस दिख रही है उसको छू लीजिए, उसको टच कर लीजिए। ये एक तरीका है स्टूडेंट, देखिए ये एक तरीका है कि टोटल सरफेस एरिया कैसे पता लगे, ठीक है। आप लोग देखिए इस तरीके से समझ सकते हैं। सबसे पहले चीज देखिए क्या कहा मैंने, अभी भी मैंने एक चीज बताया आपको, वही जो सबसे पहले बताया था कि ध्यान देना, ऊपर की जो सरफेस है फ्लैट नहीं है, क्योंकि क्यूबॉइड के पास यहां पर अभी कोई ऊपर कोई सरफेस नहीं है। ऑलराइट, ऊपर कैसी सरफेस है? सरफेस तो है लेकिन फ्लैट वाली नहीं है, मतलब ऐसी वाली नहीं है। कैसी सरफेस है? मतलब ऊपर जस्ट इसके ऊपर ऐसी सरफेस नहीं है। वो कैसी है? ऐसी है। और इधर उधर से कैसी है? उधर उधर से कैसी है पता है आपको? ये देखिए ऐसी भी है। इस गोडाउन की देखो, एक यहां से सरफेस, ऊपर वाले की बात कर रहे हैं, ऊपर वाले जो भी यहाँ पर बन रहा है, ऊपर वाले जो भी सरफेस है उसमें एक तो ऐसी सरफेस है, देखिए ये एक ऐसी सरफेस है, ठीक हो गया, और एक नहीं दो है सरफेस, एक उधर भी होगी ऐसे ही। अब एक आपको शायद जहां तक समझ में, यहां तो मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा, बट ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, ये कोई सरफेस नहीं है, मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। लेकिन इसके कर्व हिस्से में सरफेस है, यहां पर ऐसे करके ना, तो तभी तो इन्होंने देखिए डायग्राम कुछ ऐसा दे रखा है आपको ये। अब मुझे लगता है आपको इससे अच्छा तो समझ में मतलब बहुत क्लियर हो गया होगा आप लोगों को, ठीक है। ये सारी चीजें ये देखिए इस तरीके से, बस ये यहां पर ऐसी वाली सरफेस है, ऐसी वाली, ये ऐसे वाली सरफेस है, लेकिन ये इसमें कुछ नहीं है, ये खाली हिस्सा है, ये वाला हिस्सा खाली है, कुछ नहीं है यहाँ पर। ये खोखला है, मतलब होल है, क्योंकि इसके जस्ट नीचे अब कौन आ रहा है? क्यूबॉइड आ रहा है, बस यही तो था और कुछ नहीं था। क्लियर है सबको? इसके जस्ट नीचे क्यूबॉइड आ रहा है, यहाँ पर कुछ नहीं। देखिए ऐसे जाएंगे, अगर आप नीचे के, ये देखिए इस तरीके से अगर ये बन गया, बिल्कुल शेप वही बन गया। अब तो मैंने आपको 3D जैसा दिखा दिया। एक सरफेस ये जिसको आप छू सकते हैं, मतलब यहाँ पर कुछ पेंट भी करना हो तो आप कर सकते हैं। दूसरी सरफेस ये, ठीक हो गया, दो सरफेस मिल गई। अब किस टाइप की है ये आपको भी पता लग जाएगा। एक सरफेस है ऐसी वाली, क्योंकि यहाँ पर भी कुछ है इस गोल वाले हिस्से में, ठीक है। लेकिन ये सरफेस नहीं है, ये वाली, ये अंदर जो दिख रही है, जो कि क्यूबॉइड की मैं कह रहा था, ऊपर वाले, मतलब छत नहीं है इसकी, कैसी वाली? फ्लैट वाली, रेक्टेंगुलर छत नहीं है। बस आई होप कि आपको समझ में आ गया। ज्यादा समझाएंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट थिंग स्टूडेंट, ध्यान से सुनना, इसका बेस को भी आप हटा दीजिए। बेस तो है अभी, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक्सक्लूड करने को कह रहा है। अब बेस क्यों नहीं होगा भैया? तो कहां खड़े होंगे? हवा में खड़े थोड़ा हो जाएंगे, हवा में खड़े थोड़ा हो जाएंगे आप लोग। बेस तो होगा ही ना, बट यहां पर एक्सक्लूड करना है, मतलब हटाना है बेस को। बस हो गया स्टूडेंट्स, अब आपको कुछ नहीं करना है, अब आप आ जाइए। सो स्टूडेंट देखिए, मैंने आपको बता दिया कुछ नहीं करना। आपको निकालना सबसे पहले कौन कौन सी सरफेस है आपके पास। देखिए आप देखिए अपने घर पे 4 वॉल्स हैं आपके पास। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि अगर आपने ऊपर की आपकी रेक्टेंगुलर सरफेस हटा दी, क्योंकि है ही नहीं, ठीक है, नीचे लेनी नहीं है, नीचे वाली फ्लोर को तो लेना ही नहीं है, बेस लेना ही नहीं, ये भी हट गए। तो एक रूम के अंदर कितनी सरफेस है, कितनी फ्लैट सरफेस दिखी आपको? 1 2 3 4। अपने रूम पे बैठे होंगे, पढ़ाई शायद रूम पर ही कर रहे होंगे। सो 1 2 3 4। अब 4 वॉल्स का एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है आपको सबसे पहले, क्योंकि सरफेस एरिया ऑफ द 4 वॉल्स, इसका मतलब स्टूडेंट ध्यान से सुनना, ये क्या चल रहा है? 4 वॉल्स का मतलब आपके पास 4 रेक्टेंगुलर दिख रही है, एक यहाँ, एक रेक्टेंगुलर यहाँ, एक रेक्टेंगुलर इधर, एक आपके सामने, एक बैक साइड पे ये,
तो 4 रेक्टेंगुलर सरफेस दिख रही है। अब देखिए इनका आपको डायरेक्ट अगर फॉर्मूला याद करना तो आप कर लीजिए 2HL प्लस बी। सो यहाँ पर हो कुछ नहीं रहा। सबसे पहले देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स। देखिए क्वेश्चन काफी लंबी जा रहा है लेकिन आप तक पहुंचना चाहिए, आपके दिमाग तक पहुंचना चाहिए, चाहे यहाँ कितना ही समय क्यों ना लग जाए, क्योंकि एक क्वेश्चन ही काफी है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों के देखिए यहाँ पर समझाने के लिए 1 या फिर 2 क्वेश्चंस काफी हैं। ऑलराइट, बाकी आपको खुद करना है। ऑलराइट, हम आपके साथ हैं, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सो एरिया ऑफ 4 वॉल्स प्लस, चलिए 4 सरफेस ऐसी जिनको मैं छू सकता हूं, ठीक है, जिसमें मैं कुछ काम कर सकता हूं, मतलब पेंट कर सकता हूं। ठीक हो गया, ये मैंने एज्यूम कर रहा हूं कि पेंट कर सकता हूं टाइप का, ऐसा दिया नहीं है, बट आप इसी तरीके से समझे इसको, या फिर ऐसे समझ लीजिए कि आप उस चारों वॉल्स को छू सकते हैं आराम से। नेक्स्ट थिंग, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? यस, हमने तो हमारा भाई देखो हमारा स्टूडेंट देखिए यहाँ पर किसका केस खत्म हो गया, वॉल्स का तो खत्म, मतलब क्यूबॉइड में जो 4 वॉल्स थी उसका केस खत्म हो चुका है। नेक्स्ट थिंग आइए, अब ये वाला हिस्सा, कौन सा? ये वाला। अब देखिए समझना आज सभी लोग, क्या है ये? एक सिलेंडर होता है ना जब ऐसा, तो सिलेंडर का जब आप सीए से निकालते हैं तो उसमें कौन सा हिस्सा यूज करते हैं? सिर्फ कर्व वाला हिस्सा। अब यहाँ पर कर्व वाला हिस्सा भाई आधा ही तो है, आधा ही है कर्व वाला हिस्सा सिलेंडर का। सिलेंडर का सिर्फ आधा ही हिस्सा है जो कर्व पार्ट में है। चलिए, सो हाफ ऑफ द CSA ऑफ सिलेंडर। आइए बिल्कुल ध्यान देना है, क्लास छोड़ के नहीं जाना है। मैं अभी भी आपको बताता हूं, ऐसा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन एपी का भी अभी मैं इसके बाद आपको कराने वाला हूं। फिर आप देखिए ये केस स्टडी ना चुटकियों में सॉल्व जाएगी, पता भी नहीं चलेगा कब हमने केस स्टडी सॉल्व कर ली, कब हम इतने इंटेलिजेंट बन गए हैं हमें खुद पता नहीं लगेगा, आइडिया ही नहीं आएगा। ये हम इतना सोचने लग गए, इतना ज्यादा हमारा दिमाग चलने लग गया अपने आप ही। ये सब होगा जब आप यहाँ कंटिन्यू रहेंगे। सो एरिया ऑफ 4 वॉल प्लस हाफ CS ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट थिंग इज 2 सरफेस और जो मैंने अभी आपको बताया कौन सी है, 2 एक सेमी सर्कुलर सरफेस है 2। देखिए ये वाली जिसको आप टच कर सकते हैं यहाँ पर, ये इस तरह की, ये वाली, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए। ऑलराइट स्टूडेंट्स, सभी को समझ में आ गया होगा, आई होप कि क्लियर होना चाहिए, क्योंकि इतना कठिन नहीं है क्वेश्चन, बस समझने वाली बात है। ये देखिए ये सरफेस, इसको भी आप छू सकते हैं, यहाँ से भी छू लिया, यहाँ से भी छू लिया, पेंट करना है पेंट के लिए, डिजाइन मान लीजिए। सो क्या प्लस ट्वाइस ऑफ एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब आपको देखिए ना, अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहेंगे, थोड़ा कहते हैं कि इंटेलिजेंट बनना चाहेंगे, तो मुझे लगता है यहाँ पर आप बहुत से स्टूडेंट सीधे एरिया ऑफ सर्कल लगा देंगे। सो उनके लिए, सभी के लिए, उनको मैं कहूँगा कि यस वो बहुत अच्छे बच्चे हैं, इंटेलिजेंट हैं, गुड बॉय हैं, गुड गर्ल हैं, ठीक है। सो ये चीज ध्यान सुनना, क्योंकि यहाँ पर क्या है कि अगर 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल का मतलब क्या हो गया? 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल मतलब अगर 2 सेमी सर्कल मिलके ही तो एक सर्कल बनाते हैं ना। चलिए कोई बात नहीं, अगर कंफ्यूज हो रहा है मत लीजिए, कंफ्यूजन मत लीजिए, ठीक है। प्लस करके सीधे आप क्या कर सकते थे? एरिया ऑफ सर्कल कर सकते थे। मैं आपको बताता हूँ कैसे। जब एक सर्कल होता है आपके पास, तो उसके पास जब इसको बीच से काट देते हैं, इक्वली डिवाइड करते हैं, तो 2 सेमी सर्कल में बन जाता है ना, 2 सेमी सर्कल। इसका मतलब 2 एरिया ऑफ सेमी सर्कल हो गए, इनको आप प्लस करके तो एरिया ऑफ सर्कल तो बनेगा। नो प्रॉब्लम, उसमें अगर आपको नहीं करना है ऐसा, ठीक है, वैसे भी आप इंटेलिजेंट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए, सो यहाँ पर देखिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स हो गया। अब एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होता है आप लोग खुद देखिए, ये देखिए, इसमें ध्यान सुनना। मैं आपको डायरेक्ट फॉर्मुला बताता हूँ एरिया ऑफ 4 वॉल्स का, बाकी आप खुद निकालना। 2H और ये L प्लस B, दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ 4 वॉल्स। अब आप लोग क्या करना, ठीक है, आपको लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ पता है। एक क्यूबॉइड है आपके पास, लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब कुछ पता है। आप चारों सरफेस का क्या करना, जो चारों सरफेस है उसका एरिया निकालना, ठीक है। चारों, पहले एक सरफेस का एरिया, फिर उसको प्लस कर देना दूसरे वाले सरफेस के एरिया से, फिर तीसरा वाला सरफेस, फिर चौथा वाली सरफेस, ऐसे करके 4 के 4 सरफेस का एरिया जब आप ऐड करेंगे तो आपका कुछ कॉमन लेके 2HL प्लस B आएगा। ये मैं आपको बता देता हूं, ठीक है, अदरवाइज आप याद कर लीजिए 2HL प्लस B। नाउ प्लस 1/2, व्हाट इज द CS ऑफ सिलेंडर? 2 पाई RH होता है, 2 पाई R एंड H। नाउ द लेफ्ट पार्ट इज 2 इंटू एरिया ऑफ सेमी सर्कल, पाई स्क्वायर नहीं, क्या होता है एरिया ऑफ सेमी सर्कल? अब देखिए सर्कल का आधा, एरिया ऑफ सर्कल का आधा ही तो एरिया ऑफ सेमी सर्कल होगा, ठीक है। सो एरिया ऑफ सेमी सर्कल क्या होगा? पाई R स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। अब 2 है ऐसे, तो देखिए मैंने इसलिए कहा था, अब देखिए बन तो सर्कल ही गया, ठीक है, ये बन सर्कल ही गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, समझना जरूरी है कि चाहे कितना ही लंबी प्रोसेस की ना हो जाए, हमको समझना जरूरी है, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए, ऑलराइट, क्लियर दिख रहा है सबको? वेरी गुड। 1 मिनट आप सभी लोग थोड़ा सा होल्ड करेंगे, यहाँ पर मार्कर को भी कुछ खिला देते हैं। ऑलराइट, सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट चीज क्या पूछी है, अगली चीज क्या है हमारे पास?
यस यही है। अब बस आप वैल्यूज रखनी है यहाँ पर, सब वैल्यूज रख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वैल्यूज कोई कठिन तो है नहीं यहाँ पर। एच क्या होगा, एल क्या होगा, बी क्या होगा और एच क्या होगा, ये सब पता होना चाहिए। चलिए देखिए स्टूडेंट, ये क्लास आपकी प्रीमियर है, तो आप लोगों को कुछ अगर डाउट भी हो रहा है तो आप लाइव यहाँ पर चैट कर सकते हैं सभी लोग, ठीक है। चलिए वैसे आपको मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, इंस्टाग्राम में फॉलो करना तो वहाँ भी कर लीजिए। जिसका कुछ भी डाउट है क्वेश्चन के रिगार्डिंग, जो भी डाउट है आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, नेक्स्ट क्लास में मैं आपका डाउट क्लियर कर दूंगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए सो ये है हमारा, आपका भी इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलिए सो ये आपको समझ में आ गया है। आइए स्टूडेंट्स देखिए 2HL + B, चलिए छोड़िए अब इसको, एक काम करते हैं, पहला तो आंसर आ गया। अब देखिए सबसे पहली चीज हाइट ये दे रखी है, लेंथ क्या है ये है, एंड ब्रेथ क्या है ये वाली है, बस क्लियर हो जाएगा आपका। सो 2 × H, व्हाट इज H, हाइट 3, 2 3 जा, चलिए पहले लिख लेते हैं ऐसे, और L + B, लेंथ ये हो गई आपकी 10 और ब्रेथ हो गई 7, 10 + 7 ठीक हो गया 17, और ये आ गया 17 6 100 642, यस 102। छोड़िए अभी करते हैं, हाँ 2 × 1 = 2 πRh हो गया। अब 2 πRh होता है तो πRh हो गया। सो पाई कितना है 22/7। रेडियस अभी देखिए, अब सिलेंडर है ना, सिलेंडर रेडियस वही रहेगा 3.5। H, व्हाट इज H, H अगेन 10, ठीक है, इसके लिए 10 ही रहेगा, आपको मैंने बताया पिछले क्वेश्चन में, ठीक है, इसका पहले पार्ट में πr², ठीक है। देखिए कॉमन आप लेना चाहें तो आप ले सकते हैं, मैंने पहले भी आपको एक चीज बताई थी, लेकिन यहाँ पर क्या है ना, थोड़ा सा ज्यादा लंबा कैलकुलेशन नहीं है। मैंने हर बार क्वेश्चन में आपको कॉमन लेके करा रखा है, जब भी मैंने आपको सरफेस एरिया बॉलिंग का क्वेश्चन करा तो कॉमन लेकर ही सॉल्व कराया, बट मैं यहाँ पर नहीं करा रहा हूँ, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए आपको, तो आप लोग कर लेना, ठीक है, मैं ऐसे ही कहता हूँ। तो एक सब कटने वाले हैं ना सब, तभी मैं लिख ले रहा हूँ उसको 22/7। R कितना है यहाँ पर से 3.5 × 3.5, तो 2 बार लिखना जरूरी है, ये तरीका आप अपनाएंगे, ठीक है। चलिए सो क्लियर है, यहाँ तक दिख रहा है सबको, वेरी गुड। आइए स्टूडेंट्स अब देखिए क्या करना है, ये 10 + 7 3 2 6 और 6 × 17 102 हो गया, प्लस 7 5 = 35, ये आ गया यहाँ से 5 और ये आ गया 100 एंड देखिए इसको 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका, एक जीरो हट जाएगा तो 22 × 5 ये आ गया 110। क्लियर सबको। अब उसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से ये आ गया 0.5 और ठीक है, चलिए एक बार और लिख लेते हैं इसको, ये कितना है देखिए 2 से 2 तो कट गया, हाफ ऑफ, ठीक है। अब यहाँ से कितना है देखिए 22 × 0.5 × 3.5, इसको सॉल्व कर लीजिए 10, इसको भी कर लीजिए ऐसे, ये 10, ठीक है। अब देखिए क्या होगा 5 2 × 10 2 11 जा, ठीक हो गया, और ये आ गया 385, फिर से आ गया 385/10 38.5 आ गया। सो 102 + 110 प्लस, ठीक है, और ये आ गया यहाँ से देखिए 11 × 35/10, इसको से मल्टीप्लाई कीजिए 385 और 38.5 आ गया 38.5, ठीक है, अपॉन वो भी कर दिया मैंने। अब इनको प्लस कर लीजिए 102 110 38.5, ये 0.0, सो आ गया 5 8 9 10 0 1 3 4 3 + 1 4 4 + 1 5 और ये 2, सो ये आ गया आपका 250.5 मीटर², ये आपका करेक्ट आंसर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, देखिए ये मैंने इस तरीके से सॉल्व किया, बिल्कुल आपको बिल्कुल सेम ऐसा ही अप्लाई करना है, ऐसा ही सॉल्व करना है। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको ये पहला क्वेश्चन क्लियर होगा केस स्टडी का, बस आपको मैंने समझा दिया जितना हो सकता था आपको समझ में, जितना पॉसिबल हो सके मैंने आपको उस तरीके से समझा दिया, ठीक है। अब आप लोग उसको समझिए अच्छे से, ठीक है, कुछ नहीं करना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बाकी वीडियो को बैक करके देख लेना, ऑलराइट, बाद में जब भी टाइम हो आपके पास। सो ये आप क्या देखिए 10 × 17 ये 326 76 102, बाकी ये लिखा हुआ है मैंने सब कुछ, आप लोग देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। चलिए स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए स्टूडेंट्स अब देखिए जो सेकंड क्वेश्चन है ये काफी अच्छा है आप लोगों का, मैं बता देता हूं आपको, ठीक है। चलिए सो आई होप कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। ऐसे ही देखिए आप क्या कुछ नहीं करना है, बस आप वीडियो इस लेक्चर को, इस क्लास को, इस केस स्टडी को भी आप लोग शेयर कर दीजिए अपने अपने फ्रेंड्स तक, क्योंकि यहाँ पर देखो आपको पता चल गया है कि किस तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं इजीली, ठीक है, ऐसे ऐसे बड़े बड़े फिगर्स को भी, ठीक है, इसका वॉल्यूम को भी, इसके टोटल सरफेस एरिया को भी।
चलिए, सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है कि मयंक्स फादर इज प्लानिंग टू सम कंस्ट्रक्शन वर्क इन हिज टेरेस एरिया, ही ऑर्डर्ड 360 ब्रिक्स एंड इंस्ट्रक्टेड द सप्लायर, सप्लायर जो भी है उसको इंस्ट्रक्ट किया, उसको बताया टू कीप द ब्रिक्स, ब्रिक्स को रखना है। अब इस तरीके से रखना है कि क्या, सच दैट द बॉटम रो हैज 30 ब्रिक्स। देखिए 360 ब्रिक्स मंगाए गए हैं और उनको अब क्या करना है, सजाना है, मतलब किसी वे में रखना है, किसी मैनर में रखना है उनको, ठीक है, अरेंजमेंट करना उनको कुछ इस तरीके से कि देखिए रो मतलब रोज वाइज रखना है उसको। सो सबसे नीचे रो में 360 ब्रिक्स है, सो सबसे नीचे वाली रो में आपको कितने कह रहा है, 30 ब्रिक्स रखने हैं। उसके बाद जो उसके ऊपर की रो होगी उसमें एक एक कम करते जाना है। सो पहले 30, देन 29, देन 28, देन 27, 26। बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझना है। सो हाउ मेनी ब्रिक्स वी हैव, टोटल ऑफ हाउ मेनी ब्रिक्स वी हैव, ठीक है, कितनी है 368। क्लियर सबको, क्योंकि यहाँ पर लिखा गया है, देखिए स्टूडेंट, ही ऑर्डर 360 ब्रिक्स। अगर किसी ने 360 ब्रिक्स ऑर्डर कर दी मतलब टोटल भाई 360 ब्रिक्स है हमारे पास, और कुछ नहीं सोचना ज्यादा, टोटल चीज ही तो 360 है। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटल, इट मींस सम ऑफ nth टर्म, मतलब सम ऑफ द टर्म, मतलब सम, सिर्फ सम और कुछ नहीं। अब देखिए यहां पर बात क्या है ना, क्वेश्चन ने ये कह रखा कि जो सबसे नीचे वाली रो है, एक देखिए इस तरह से रखा गया है, पहले वाले पहले यहाँ कितनी ईट्स होंगी, 1 2 3 4 5 6 ऐसे करके कितनी होंगी, 30 होंगी। यहाँ 30, देन ऊपर 29, फिर 28, फिर 27, 26, 25। सो क्लियर है, कुछ नहीं है, बस हो गया। अब देखिए यहाँ पर बात यह है स्टूडेंट्स कि अगर हम ऐसे करते जाएं, देखिए कुछ नहीं करना है। सो फर्स्ट रो में देख लेता हूँ, देखिए फर्स्ट रो का मतलब जो बॉटम वाली रो है, बॉटम को मैं फर्स्ट रो ले रहा हूँ, ठीक है। सो पहली रो में आपके पास यहाँ पर 30 क्या होंगी, ब्रिक्स होंगी, ठीक हो गया। देन सेकंड रो में क्या होगी, नीचे से, ठीक है, फ्रॉम बॉटम, इसको लिख लेना, ये कहां से हो रहा, फ्रॉम बॉटम हो रहा है, ठीक है। ये नीचे सेकंड रो में आपके पास 30 - 1 विच इज 29 ब्रिक्स होंगे। सेम एज इन द थर्ड रो, ठीक है, सब्सट्रैक्ट फ्रॉम 29, ठीक है, यहाँ पर 29 - 1 जो कि 28 हो जाएगी। सो कौन सी ब्रिक होगी, थर्ड रो होगा। ऑलराइट, बस ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, आप लोग उसको याद कर लीजिए, थर्ड रो में। तो ये हमारे पास एक बन रही थी कि ऐसे पहले ये 30 ब्रिक्स, 29, 28, 27, 26, 25, 24, 23 ऐसे करते करते। अब बात ये है ना, इतना अच्छा क्वेश्चन है, जरा देखते हैं, ठीक है। अब देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या गया, पहले तो हम एपी बना लेते हैं। अगर नहीं भी बोला कि जनरेट करो एपी तो बनानी तो पड़ेगी। सो सबसे पहले 30 ब्रिक्स थी हमारे पास। ये फर्स्ट रो के अंदर पहली रो में 30 ब्रिक्स है आपके पास, मतलब बॉटम की सबसे पहली रो है, जो ऊपर से नहीं नीचे से जो पहली रो है, ठीक है, फ्रॉम द बॉटम, ठीक है, टू द टॉप। सो ये हमारा 30 रो, सबसे पहले 30 ब्रिक्स फर्स्ट रो के अंदर 30 ब्रिक्स हैं, सेकंड रो के अंदर 29 ब्रिक्स हैं, देन 28, मैं यहां पर देखिए कितना है, 29, 28, देन सो ऑन 27, 26। चलिए अब आपको एक चीज यहां पर सिखाता हूं, वो क्या है स्टूडेंट, देखना आप ध्यान से सुनना। चलिए ऐसे कर करके ब्रिक्स रख रखे। सबसे पहला क्वेश्चन है एपी का कि इन हाउ मेनी रोज 360 ब्रिक्स आर प्लेस्ड इन सच मैनर, ठीक है। ये बात ये है ना स्टूडेंट, देखिए कुछ नहीं है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन हो गया। ऐसे करते करते हमें कितनी रोज बनानी पड़ेंगी कि हमारे 360 ब्रिक्स क्या हो जाए, यहाँ पर स्टैक्ड हो जाए, मतलब इस तरीके से बिल्कुल कह सकते हैं स्टैक्ड, मतलब जैसे जैसा अरेंजमेंट दिया है, मतलब ऐसे वैसे बन जाए। मतलब पहले 30, फिर 29, फिर 28, 27 ऐसे करके अगर अरेंजमेंट करें, हम उसी मैनर में करें, ठीक है, उन्हें सजाएं, अगर स्टैक करें, सो हमारे 360 ब्रिक्स जो हैं वो लग जाने चाहिए। और 360 ब्रिक्स जब लग जाएंगे तो उसमें कितनी रोज बनेंगी, कितनी रोज बनेंगी 360 ब्रिक्स को स्टैक करने में, बस क्लियर है। सो इट मींस आपको ये सबको, मतलब कहीं ना कहीं ऐसा होगा जब ये सब ऐड करें, हमने ऐड करा, ठीक है, यहां से लेकर ऐड करते रहे 360 आएगा। अब इसका मतलब स्टूडेंट पहले ये ध्यान दे लीजिए आप लोग, 300 में कितनी ब्रिक्स चाहिए, टोटल कितनी ब्रिक्स हैं, SN, तो ये है। अभी हमें नहीं पता नंबर ऑफ टर्म्स कितनी, मतलब नंबर ऑफ रोज कितनी है कि 360 ब्रिक्स आ जाए उसके अंदर। नंबर ऑफ रोज कितनी है कि 3 मान ली मैंने क्या किया, ऐसे करते करते 15 रो बना दिए और 15 रोज के अंदर 360 ब्रिक्स आ गए, ठीक है। लेकिन हमें तो ये पता ही नहीं है कितनी रोज बनानी पड़ेंगी। सो हम कह देंगे हमें n नंबर ऑफ रोज चाहिए ना, हमें n नंबर ऑफ रोज चाहिए, तो n नंबर ऑफ रोज के अंदर हमें कितनी ब्रिक्स चाहिए, 360। मतलब हमें सबका सम कितना चाहिए, पूरी जो रो है सबका सम कितना चाहिए, उसमें जितनी भी ब्रिक्स हैं, ठीक है, वो टोटल में कितनी होनी चाहिए, 360 होनी चाहिए। सो SN कितना हो गया यहाँ से, 360, ठीक है। अब जो भी n निकलेगा आपको पता है वो किसके लिए निकलेगा, n का मतलब ये होगा यहाँ से कि नंबर ऑफ रोज कितनी है,
ठीक है, नंबर ऑफ रोज कितनी होंगी कि 360 ब्रिक्स स्टैक्ड हो जाए इस मैनर में। किस मैनर में? 30, 29, 28, यही हमें फाइंड करना है। सो यहाँ से कुछ नहीं, सबसे पहले ए जो दे रखा आपको लिखिए 30 एंड डी आपको दे रखा 29 माइनस 30 कितना हो गया? माइनस का 1। स्टूडेंट्स क्लियर है? सबसे पहले क्वेश्चन ने यही पूछा है तो निकाल लीजिए नंबर ऑफ रोज। अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं करना, सबसे पहले Sn इज इक्वल टू n बाई 2, यहीं से तो निकाल सकते हैं 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्लियर सबको? क्योंकि यहाँ पर लास्ट टर्म नहीं दे रखा है, अगर लास्ट टर्म दिया तो फिर तो हम आराम से n निकाल देते। सो Sn दे रखा सम ऑफ द nth टर्म ऑफ एन एपी, मतलब सम ऑफ नंबर ऑफ रोज। ठीक है, जितनी रोज हैं, जितनी भी रोज बनेंगी उन सबका सम करके 360 है। सो नंबर ऑफ रोज ही तो नहीं पता है, तो ये हमें ये तो पता, लेकिन ये पता है हमें टोटल कितनी है 360 और n बाय 2। क्लियर सबको? चलिए नीचे तक सब साफ दिख रहा है। 2 इंटू ए, देखिए 2 इंटू ए 2 3 जाए 60 प्लस n माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका? माइनस का 1। ऑलराइट स्टूडेंट्स, दिख रहा है सबको यहाँ तक? चलिए सभी को क्लियर दिख रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये देखिए, सो ये यहाँ जाएगा 720 बना देगा। कितना बना देगा? 720, फिर इज इक्वल टू n और ये जाएगा 60। सो पहला क्वेश्चन में आप लोग ने, हमने थोड़ा टाइम लिया, समझ में आना चाहिए था बस आपके। अब देखिए ये होगा माइनस और ये माइनस प्लस माइनस माइनस, तो एक काम करते हैं पहले इसको ब्रैकेट में रखते हैं और ये प्लस का हो जाएगा, ये आपको पता है। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है सबको? और ऊपर जा रहा है, एक बार नीचे कर लेते हैं इसको। चलिए, सो ये है आपका 720 इज इक्वल टू n, नहीं हाँ n, और ये आएगा 60 प्लस माइनस का n, ठीक है, माइनस, हाँ ठीक है, देन प्लस का 1। अब इसको ओपन कर लीजिए। ठीक है, ये आएगा 720 इज इक्वल टू n और 60 माइनस n प्लस 1। सो ये आ गया, देखिए यहाँ से कितना 720 इज इक्वल टू 61 माइनस n, सो n, और ये आ गया 61 माइनस का n। चलिए स्टूडेंट्स, अब थोड़ा सा काम और कर लीजिए। ये आ गया 61 n माइनस का n स्क्वायर, इसको पॉजिटिव बनाता हूँ n स्क्वायर, इसको भी यहाँ लाता हूँ माइनस 61 n, ये रहेगा 720 इज इक्वल टू 0। एक क्वाड्रेटिक क्वेश्चन फॉर्म हो चुकी है। इसके आप क्या कीजिए, फैक्टराइज कर लीजिए। फैक्टराइजेशन मेथड से इसके रूट्स फाइंड करने पड़ते हैं, आपको पता है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, यहाँ 720 है, n स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे विद देयर साइंस। ठीक है, मतलब इनके साइन के साथ, तो प्लस ही आ रहा। सो ऐसे दो फैक्टर चाहिए हमें 720 के कि इनको प्लस करने में 61 मिल जाए। सो आप देखिए यहाँ पर निकालना, 2 3 जा 6 7 6 जा 1 2 6 जा 12 2 1 जा 2 3 2 जा 1 2 8 जा 16, और एक काम करते हैं इसको बड़ा वाला लिख लेते हैं, 3 6 जा 18 और 5 1 जा 5 6 5 जा 1। ठीक है, 3 4 जा 12 और 2 एंड 2। ठीक है, 2 2 जा 4 2 1 जा 2। देखिए स्टूडेंट्स, कुछ नहीं करना, आपको वैसे ही पता चल जाएगा। देखिए सब 2 वाले एक बार मल्टीप्लाई कर लीजिए, दो बड़े बड़े नंबर चाहिए होंगे। ठीक है, सो 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16। अगर मैं एक 16 लेता हूँ, अगला 5 3 15 15 3 जा 45। सो मिल गया 16 एंड 45। ऑलराइट, 16 एंड 45। सो प्लस करने में आना चाहिए, तो 45 प्लस 16, ये मिल गया हमें दो इसके रूट्स। ठीक है, फैक्टर्स, सो रूट्स नहीं फैक्टर्स। ठीक है, उसके तो यहाँ देखिए ये आ गया, यहाँ पर 45 प्लस 16 और बाहर से n प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। बस कुछ नहीं है। सो n स्क्वायर माइनस 45n माइनस 16n प्लस का 720 इज इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम क्या होगी, देखते हैं। हाँ, n माइनस 45 माइनस का 16 n माइनस का 45 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखिए n की वैल्यू 2 आ रही है, एक तो 45 आ रही है, कॉमन ले लेना आप लोग, एक आ रही है n की वैल्यू 16। क्या ले? ठीक है, ले क्या? ठीक है, अब क्या लें भाई, n की वैल्यू एक आ गई 45, एक आ गई 16। अब क्या होगा, अब कौन सी नंबर और रोज हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी रो में आपको यहाँ पर कौन सी रो, कितने नंबर और रोज, मतलब अगर 16 रोज होती, 16 रोज है अगर, तो उसमें 360 ब्रिक्स आ जा रही हैं, या फिर 45 रोज होंगी, 45 रोज में 360 ब्रिक्स आएंगे। देखिए स्टूडेंट ध्यान सुनना, आप लोग क्या करना, देखिए कोशिश करना, कोशिश क्या, आप इसमें क्या सबसे पहले ध्यान सुनिए, ए निकाली, मतलब 16th नंबर पे कितनी, 16th रो पे कितने यहाँ पर ब्रिक्स हैं ये फाइंड कीजिए। 16th रो पर, ठीक है, 16th रो पर कितनी ब्रिक्स हैं, मतलब फर्स्ट रो पे जब 30 ब्रिक्स हैं, सेकंड रो पे 29 ब्रिक्स हैं, थर्ड रो पे 28 ब्रिक्स हैं, सो ऐसे ही 16th रो पर कितनी ब्रिक्स होंगी और 45th रो पर कितनी ब्रिक्स होंगी। आइए
यहाँ पर देखना, मैं यहाँ पर बताता हूँ, इसको अच्छे से क्लियर करता हूँ आपको, ठीक है। चलिए, सो क्या कहा मैंने, देखिए मैं कहता हूँ मान लीजिए पहले A45, सो A45 से नंबर पे कितनी ब्रिक्स होंगी, मतलब 45th रो पर कितनी ब्रिक्स होंगी ये देखते हैं। सो A प्लस 45 माइनस 1 44, D आपको पता है। सो A कितना है यहाँ से 30 प्लस D कितना है माइनस का 1, ये आ गया यहाँ से 30 माइनस का 44, और ये कितना आ गया 44 माइनस 30, आपको पता है कितना आ गया, ये आ गया यहाँ से माइनस का 40। अरे ये क्या आ गया, नंबर ऑफ ब्रिक्स, मतलब गिनतियों को आप, मतलब ईंटों को आप माइनस में भी गिनेंगे कि मेरे पास -14 ब्रिक्स हैं, गलत हो गया, ठीक है, ये ध्यान सुना, ये गलत हो गया है। सो इसीलिए n की वैल्यू यहाँ पर 45 नहीं हो सकता। सो n शुड नॉट बी इक्वल टू 45 इन दिस केस, क्योंकि यहाँ पर हम कुछ गिनतियां कर रहे हैं किस चीज की, ये एक नंबर नहीं है, ये एक इंटीजर। यहाँ पर आप इंटीजर यहाँ पर आप वैसे नहीं मान सकते आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप किसी चीज की क्या कर रहे हैं, गिनतियां कर रहे हैं। सो किसी चीज की गिनतियां कर रहे हो तो आप नेगेटिव में कैसे कर सकते हैं, नहीं कर सकते ना। आप देखिए होगा क्या ना, जब आप S45 निकालेंगे तो फिर भी इसका आंसर 720 आएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। लेकिन सभी लोग ध्यान से सुनना, यहाँ पर आप देख लीजिए, अगर A45 निकालते हैं, A45 जब निकालेंगे आप लोग, सो A45 से मतलब यह है कि 45th रो पर -14, क्या -14 ब्रिक्स, -14 क्या हुआ, ये कोई गिनती हुई क्या -14, मतलब आप क्या कहेंगे -14 ब्रिक्स हैं 45th रो पर, यार पॉजिटिव में होगा ना कोई भी चीज होगा तो। सो इसका मतलब जब आप A16 निकालेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा। सो यहाँ से देखना, बस इसको मैं एंड करता हूँ। सो ये आपको पता लग गया कि n जो भी है यहाँ पर नंबर ऑफ रोज जो है नेगेटिव में नहीं हो सकती, ठीक है सर, नंबर ऑफ ब्रिक्स जो है यहाँ पर नेगेटिव में नहीं हो सकते, क्योंकि 45th रो पे जो ब्रिक्स आ रही है वो नेगेटिव में आ रही है। सो हम a की वैल्यू 45 नहीं लिख सकते, ठीक है, n शुड नॉट बी इक्वल टू 45। अब इसका मतलब, अब देखिए तो n की वैल्यू 16, मतलब आपके पास 16 क्या होंगी, रोज होंगी। इस 16 पूरी 16 रो में, 16 रो फर्स्ट 1 से लेकर 16 तक जितनी रोज हैं सबको जब ऐड कर देंगे, ठीक है, उन सब में जब ऐड करेंगे उनको, तो कितना आंसर आएगा आपका 360 आ जाएगा, 360 ब्रिक्स आ जाएंगी इन सारी रोज के अंदर 1 से लेकर 16 तक। तो मतलब आपको 16 रोज की जरूरत है, ठीक है, उस मैनर में अगर रखनी थी तो 30, 29, 28। बस अब आपका सेकंड क्वेश्चन इसका क्या है, उसका आंसर आप खुद बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन में बोला गया हाउ मेनी ब्रिक्स आर देयर इन द टॉप रो पे कितनी ब्रिक्स होंगी, टॉप रो पर कितनी ब्रिक्स होंगी। या देखिए टॉप रो पे कितनी ब्रिक्स होंगी का मतलब यही है कि अगर आपको पता है यहाँ पर 360 ब्रिक्स आ चुकी हैं, मतलब 16th आपने देखिए 16 क्या कर लिया आपने 16 जब रो ली तो 360 ब्रिक्स कंप्लीट हो चुकी है, बात सिर्फ 360 ब्रिक्स की हो रही है, ऑलराइट, सिर्फ 360 ब्रिक्स की बात हो रही है। सो आपने जब 16 रो ले ली है तो इसका मतलब 16 रो में कंप्लीट हो जाएंगी 360 ब्रिक्स। सो जो 16th नंबर की रो होगी वही तो टॉप रो होगी। अगर आप उससे और आगे जाएंगे तो जिसका मतलब ब्रिक्स बढ़ जाएंगी, फिर ये तो गलत हो जाएगा ना, ये गलत हो जाएगा। सो ध्यान से सुनना आप लोग, जो भी आपका जो टॉप रो में ब्रिक्स निकालना है, सो आप लोग A16 फाइंड करना, आपको पता है, क्योंकि 16th नंबर की जो भी रो होगी वो सबसे टॉप होगी, उसके बाद कोई नहीं हो सकती। अगर होती, ठीक है, तो यहाँ पर 360 नहीं होता, 360 नहीं, 360 ब्रिक्स नहीं होते, उससे और ज्यादा होते। ऑलराइट स्टूडेंट, समझ में आ गया सभी लोगों को। सो यहाँ पर ध्यान देना, A16 आप लोग इसका फाइंड करना और मुझे आंसर बताना, इससे पता लग जाएगा कि टॉप रो में कितनी ब्रिक्स हैं, टॉप वाले रो पर कितनी ब्रिक्स हैं, ये आपको इससे पता चल जाएगा। आइए सो अब इस क्लास को हम एंड करते हैं। यहां से आप सभी लोग उसको देख लेना, एक बार रिचेक कर लेना, सब कुछ क्लियर है, आपको ने बता दिया n की वैल्यू इक्वल टू, यहां से तो ये है बट 45 नहीं ले सकते, क्योंकि किसी चीज को अगर गिन रहे हैं, ठीक है, बल्लियां गिन रहे हैं, देखिए आपका क्योंकि लॉग्स वाला क्वेश्चन भी ऐसा ही था तो वही याद आ रहा है मुझे। सो एनसीईआरटी का जो क्वेश्चन था, सो लॉग्स वाले क्वेश्चन में बिल्कुल ऐसा ही था, ये ब्रिक्स वाला क्वेश्चन आ गया है, सो इसमें नेगेटिव नहीं ले सकते। ऑलराइट, सभी लोग ध्यान देना अच्छे से। तो चलिए स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों को आप लोग मुझे एक बार बताएं कि ये क्लास आप सभी को कैसी लगी है, पसंद आ रही है या नहीं आ रही है। स्टूडेंट्स एक बार प्लीज आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दें। सो ये कॉन्सेप्ट जो है, ये डाउट है बिल्कुल आपके माइंड से, देखिए यहाँ पर आप क्लियर हो चुके हैं, मतलब आप लोगों को समझ में आ गए हैं, ठीक है, कोई डाउट नहीं रखना है, ठीक है, सारे कॉन्सेप्ट आप लोग यहाँ पर याद कर लीजिए। सो चलिए स्टूडेंट्स, इस क्लास को अब एंड करते हैं। आप लोग हमारी प्रीवियस जितनी क्लासेस है सभी लोग देख लेना। ऑलराइट, यहाँ पर कंप्लीट रिवीजन मैथमेटिक्स का हो चुका है, प्रैक्टिस आपकी चल रही है, साइंस के भी आपके 6-7 जो है पार्ट्स मैंने कंप्लीट करवा दिए हैं। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम इस क्लास को एंड करते हैं, नहीं तो देर हो जाएगी, आप लोग को और सब्जेक्ट्स भी पढ़ने हैं। सो तब तक के लिए स्टूडेंट्स टेक केयर, गुड बाय, हैव अ नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू।